स्पार्क एजुकेशन पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं आपका अपना साथी हरिओम। तो आज हम लोग जैसे कि आपकी सीटेट की परीक्षा एकदम करीब आ चुकी है और उसके लिए आप चाहते हैं कि अधिक से अधिक प्रैक्टिस की जाए। जो हमारे प्रश्न होते हैं, चाहे जो सब्जेक्ट हो, सीडीपी, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी के साथ हम लेके आए हैं आपके लिए हिंदी का पोर्शन जो है आपका लैंग्वेज फर्स्ट में आता है आपका जो हिंदी, और लैंग्वेज सेकंड में तो आपका हिंदी होता है। मैं उन दोनों का पेपर सॉल्व कराऊंगा जो कि हमारा प्रीवियस पेपर है सीटेट 2021 में जो आपका पेपर हुआ था, उसी पेपर को मैं आपको कराऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आपको पेपर सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें देखना होगा। जैसे कि देखिए, आप यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये लिखा है भाग 4 भाषा फर्स्ट, यानी अर्थात हिंदी में। इसका आपको दो भाग मिलेगा पेपर में देखने के लिए, एक भाग फर्स्ट, एक भाग सेकंड। आपका जो लैंग्वेज फर्स्ट में अगर हिंदी है तो आप हिंदी का करिएगा, और अगर आपका फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है तो आपको इंग्लिश का करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देखिए, आपको पहले मिलेगा गद्यांश और पद्यांश। आपको ये दो पोर्शन मिलेंगे। इसमें आपको पैराग्राफ पढ़ के आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो जैसे कि आपका यहाँ पे दिया गया है महत्वपूर्ण, ठीक है, आपको ये पहले जरूर पढ़ लेना है। आपको क्या लिखा हुआ है, देखिए आप, महत्वपूर्ण क्या लिखा, परीक्षार्थी भाग, है ना, परीक्षार्थी भाग इतने इतने से प्रश्न संख्या 91 से 120 के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दें यदि उन्होंने भाषा फर्स्ट का विकल्प हिंदी चुना हो। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि अगर आपका लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी है या इंग्लिश है तो आप लैंग्वेज फर्स्ट में, अर्थात क्वेश्चन नंबर 91 से क्वेश्चन नंबर 120 तक आपको वही लैंग्वेज के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना। देखिए यहाँ पर निर्देश क्या दिया गया है ना, निर्देश पढ़िए पहले। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों, अर्थात प्रश्न संख्या 91 से 99 तक के सभी, है ना, के सभी व सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। ठीक है, अर्थात देखिए आपका ये जो पैराग्राफ दिया गया है इसको पहले आपको पढ़ना है। ठीक है, ठीक है, पढ़ना है। उसके बाद जो प्रश्न पूछे गए हैं आपको उनका उत्तर देना है। लेकिन मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आपको पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अर्थात अगर आप पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो आपका कम से कम 2 से 3 मिनट व्यर्थ जाएगा और आपको समय कम पड़ सकता है पेपर को हल करने के लिए। तो आपको सिर्फ प्रश्न देखना है और प्रश्न के हिसाब से आपको पैराग्राफ में आंसर देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे पढ़ के दिखा दूंगा एक बार पैराग्राफ क्या है। देखिए आपका पैराग्राफ है, यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो व्यवहार होता है उसी के अनुसार फल भी मिलता है। जो समाज और संवेदना की नीति मूलक स्थापनाओं को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाता है वही शांति पाने का हकदार होता है। ठीक, महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक, गांधी अगर हमारे जीवन पर विराजमान है तो इसमें उनकी, है ना, इसमें उनकी सदास्यता, निरहंकार और व्यवहार का योगदान है। वे जिस समस्त प्राणियों, प्रकृति और सृष्टि के लिए उनके मन में किसी के लिए रत्ती भर भी भेदभाव नहीं रहा है। अहंकार को विवेक से ही हटाया जा सकता है। गांधी जी ने गुलामी से आज़ादी, है ना, गांधी जी ने गुलामी से आज़ादी, मनुष्यता की सेवा और विवेक से मित्रता को अपना लक्ष्य बनाया। सबके प्रति समान दृष्टि का भाव और व्यवहार था कि गांधी विश्व नेता बने। ठीक है, सॉरी, गीता में कहा गया है कि जो समस्त प्राणियों के हित में सदा संलग्न रहता है सबका मित्र होता है। महावीर सत्य की साक्षात अनुभूति में मैत्री की अनिवार्यता की घोषणा करते हैं। यह अनुभूत सत्य है कि जो अपना मित्र होगा वह हर किसी का मित्र होगा। आप भी इसे आजमा कर देखें, महसूस होने लगेगा कि जिस शांति के लिए भटक रहे हैं वह कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर ही स्वयं है। आपने पैराग्राफ पढ़ चुका है, मैंने पढ़ लिया है, आपने पढ़ लिया है। अब इसके हम लोग प्रश्न करते हैं और प्रश्न को देखकर हम लोग को पैराग्राफ में दोबारा से पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, प्रश्न को देखकर डायरेक्ट आंसर लगाने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना,
है ना। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 91। ठीक है, आपको सेकंड निर्देश में दिया गया है कि प्रश्न संख्या 91 से प्रश्न संख्या 99 तक के आपको सबसे उपयुक्त आंसर देने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 क्या है आपका, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 91 क्या है, इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया। इनमें से गांधी जी ने अपना लक्ष्य किसे नहीं बनाया। तो देखिए आपको पैराग्राफ में सिर्फ वो लाइन देखनी है जहाँ पे आपको लक्ष्य नहीं बनाया। ठीक है, क्या देखना है, जहाँ पे आपको ये दिख जाए लक्ष्य नहीं बनाया, आपको वही चीज देखना है। देखिए कहाँ पे है, कहाँ पे है आप देखिए, है ना, कहाँ पे है देखिए आप, गांधी जी ने गुलामी से आज़ादी मित्र, ये देखिए आप यहीं पे। ठीक है, प्रश्न क्या आपका, इनमें से गांधी जी ने अपना लक्ष्य किसे नहीं बनाया। अपना लक्ष्य किसे नहीं बनाया आप देख सकते हैं कहाँ पर, महावीर सत्य की अनुभूति आपको आजमा कर देखना चाहिए, मित्र सहावीर है, व्यवहार है, अहंकार। हाँ, गांधी जी ने गुलामी से आज़ादी, मनुष्यता की सेवा और विवेक से मित्रता का अपना लक्ष्य बनाया। ठीक है, इनमें से जो आपका है देखिए उन्होंने क्या क्या बताया है, आपका जो है गुलामी से आज़ादी इसको भी लक्ष्य बनाया है, मनुष्यता की सेवा इसको बनाया है, विवेक से मित्रता इसको बनाया है। अब आपका क्या नहीं बनाया है ये आप खुद जा सकते हैं। इसमें आपका गुलामी से आज़ादी है ना, क्या है, गुलामी से आज़ादी, आपका गुलामी से आज़ादी आपका नहीं बनाया है। क्या नहीं बनाया है, गुलामी से आज़ादी। यही आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है इज द राइट आंसर रहेगा, क्योंकि गांधी जी ने आपको क्या बताया है, गुलामी से आज़ादी है इसको अपना लक्ष्य बनाया, मनुष्यता की सेवा करना चाहिए, ठीक है, इसको लक्ष्य बनाया, और विवेक से मित्रता अर्थात अपनी सहानुभूति, प्रेम, दृष्टि, हर चीज़ को लेकर आपको मित्रता करनी चाहिए, चाहे जो व्यक्ति आपके सामने हो। तो 91 का ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 92। 92 क्वेश्चन क्या कहता है आपका, अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए। क्या है, अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का लक्ष्य हिस्सा बनाना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो आपका है देखिए आपका ये है यहाँ पे, जो समाज और संवेदना की नीति मूलक स्थापनाओं को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाती हैं वह शांति पाने के हकदार होते हैं। यह नहीं भूल चाहिए कि हमारा जो व्यवहार होता है उसी के अनुसार फल मिलता है। ठीक है, यानी आपके जो नैतिक मूल होते हैं, समाज और संविधानों के नैतिक मूल होते हैं, आपको उन्हीं को अपना हिस्सा बनाना चाहिए। ठीक, 92 का ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि, देखिए क्या है, गांधी जी विश्व नेता क्यों बने, गांधी जी विश्व नेता क्यों बने। देखिए ये है कि गांधी जी विश्व नेता बने, अर्थात आपको इसके पहले देखना है कि क्यों बने, है ना, क्यों बने। देखिए सबके प्रति समान दृष्टि, ठीक, सबके प्रति समान दृष्टि का भाव होना चाहिए, और व्यवहार भी होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, व्यवहार भी होना चाहिए। अर्थात आपका देखिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 4 में देखिए क्या है आपका, ऑप्शन नंबर 4 में देखिए क्या है, सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि व व्यवहार था, यानी उनके सामने या उनके विपक्ष कोई भी हो, अर्थात उनका जो प्रेम था, है ना, उनका जो प्रेम था वह हर व्यक्ति के प्रति एक समान था, अर्थात चाहे वो फैमिली से रिलेट करता हो या कहीं से भी आया उनके पास, उनका जो व्यवहार था वह एक समान दृष्टि और एक साथ एक समान व्यवहार करते थे सभी के साथ। अर्थात 93 जो क्वेश्चन है आपका उसका ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 क्या है, महावीर बुद्ध, है ना, महावीर बुद्ध, क्राइस्ट, नानक व गांधी जी में क्या समानता थी। ठीक है, क्या समानता थी, ठीक है, क्या समानता थी। अब देखिए क्या है, सभी ने मानव कल्याण किया, क्या किया, सभी ने मानव कल्याण किया, क्या है आपका, सभी ने मानव कल्याण किया, यानी 94 जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर 4 आपका इज द राइट आंसर होगा। क्या होगा, इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। ठीक है, अब देखिए 95 में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 95 देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, कौन सा शब्द भिन्न है। अर्थात आपके जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें से 3 शब्दों का अर्थ
लगभग लगभग समान होगा और एक ऐसा शब्द होगा जो सबसे भिन्न होगा। जैसे आपका देखिए मित्रता है, ठीक है, क्या है, मित्रता है, मनुष्यता है और वीरता है। क्या है, मित्रता है, मनुष्यता है और वीरता है। तो जैसे कि आप देखिए यहाँ पे, है ना, देखिए क्या है, इन सभी शब्दों के अंत में आपको ता दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा, ता दिख रहा होगा, ता दिख रहा होगा। यानी जो आपके ये 3 शब्द हैं ये आपके एक समान है, और जो आपका 3rd नंबर का ऑप्शन है, क्या है, तीसरे नंबर का ऑप्शन है, ये आपको सिर्फ मित्र लिखा है। क्या लिखा है, मित्र लिखा है। अर्थात यहीं से आपको आंसर मिल गया है, आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो आप इसमें उपसर्ग व प्रत्यय देखकर भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए ता क्या है, प्रत्यय है आपका, ता क्या है, प्रत्यय है, ता क्या है, प्रत्यय है। ये आपके तीनों प्रत्यय हैं और ये सिर्फ शब्द में आपका दिया गया है। अर्थात क्वेश्चन नंबर 95 का जो ऑप्शन रहेगा आपका सही, वो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, 3 रहेगा। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। सॉरी। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 96 क्या है, क्वेश्चन नंबर 96 को देखिए आप, क्या है, सही शब्द चुनिए। आपका जो यहाँ पे रिक्त पद दिया गया है, आपको ये रिक्त पद आपको सही शब्द से भरना है। प्रश्न पढ़िए, सबके प्रति खाली स्थान, दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि आप स्वयं ही उनको, है ना, आपको वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। कहाँ, पैराग्राफ में आपको यहीं पर आंसर मिल जाएगा। अगर आप सबके प्रति, है ना, सबके प्रति एक समान दृष्टि का भाव और व्यवहार रखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, आपको इसका फायदा मिलेगा। जो अन्य व्यक्ति रहेंगे वो भी आपको एक समान दृष्टि और व्यवहार से आपके साथ पेश आएंगे। ठीक है, तो आपको इसमें, इस क्वेश्चन में आपको पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो आपका 96 प्रश्न है, इसका आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है, सबके प्रति समान दृष्टि भाव और व्यवहार होना चाहिए। यानी क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अपना पराया। क्या है, अपना पराया में समास क्या है। ठीक है, अपना पराया में समास क्या है, देखिए इसमें समास क्या है आपका, द्विगु है ऑप्शन नंबर, तत्पुरुष, द्वंद्व और अव्ययीभाव। ठीक है, आपका इसमें जो आंसर रहेगा, ठीक है, उसमें आपका जो आंसर रहेगा, ऑप्शन इसका आंसर रहेगा आपका द्वंद्व समास। क्या रहेगा, द्वंद्व। ठीक है, द्वंद्व समास का एक पहचान है जहाँ भी आपको योजक चिन्ह लग जाए। ठीक है, क्या लिख जाए, योजक चिन्ह, क्या हो जाए, योजक चिन्ह मिल जाए आपको, लिखा हुआ, क्या है, योजक चिन्ह, जो आपका डैश से चलिए चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 97। आपको बता रहा था मैं कि आपका जो इसमें अपना पराया है, इसमें समास कौन सा है, तो इसमें समास आपका आंसर होगा द्वंद्व समास, जिसकी पहचान होती है जहाँ पे आपको योजक चिन्ह मिल जाए। ठीक है, क्या है, योजक चिन्ह मिल जाए, क्या है, योजक चिन्ह मिल जाए, वहाँ आपका द्वंद्व समास होगा। ये आपकी एक ट्रिक है, जहाँ भी आपको इस तरह का डैश या चिन्ह मिल जाए वो आपका क्या है, द्वंद्व समास रहेगा। इसमें आपका द्विगु समास दिया, तो में द्विगु समास क्या होता है, संख्यावाचक होता है। जहाँ जिस समास में, जिस शब्द में संख्या का बोध होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। अव्ययी भाव क्या होता है, अव्ययी भाव में आपका जो होता है, इसकी एक पहचान है, ट्रिक है, जिस शब्द में, है ना, जिस शब्द में आपको पहले उपसर्ग लगा मिल जाए, क्या है, उपसर्ग लगा मिल जाए। ठीक है, क्या है, उपसर्ग मिल जाए। जैसे आपका देखिए एक होता है यथाशक्ति। क्या है, यथाशक्ति, ये आपका ये शब्द है। तो देखिए इस शब्द में जो आपका शब्द ये शक्ति लिखा हुआ है, ठीक है, क्या है, ये शब्द जो आपका शक्ति लिखा हुआ है, यथाशक्ति, यथाशक्ति, इसमें देखिए क्या है आपका, इसमें जो आपका है, इसमें जो यथा, ठीक है, जो आपका यथा है, ये क्या है आपका उपसर्ग है। क्या है, उपसर्ग है। ठीक है, तो जिस शब्दों में आपको, है ना, जिन शब्दों के पहले आपको उपसर्ग लगा मिल जाए वहाँ पे आपका अव्ययी भाव समास होता है। ये आपकी एक ट्रिक है अव्ययी भाव समास को पहचानने के लिए। तो आपका जो प्रश्न था, है ना, आपका जो प्रश्न संख्या
97 था। इसका आंसर जो रहेगा आपका द्वंद्व समास रहेगा, क्योंकि अपना पराया में आपका बीच में योजक चिन्ह मिल गया है। ठीक है, ये आपका द्वंद्व समास हो गया। या इसको पहचानने की एक और ट्रिक है, आप और लगा के देख लीजिए। ठीक है, क्या है अपना पराया, तो अपना और पराया। ठीक है, क्या है अपना और पराया। जैसे कि आपका शब्द होगा माता पिता, क्या है माता पिता, तो यहाँ लगा के देख लीजिए आप माता और पिता, माता और पिता। ठीक है, इस तरह से आप द्वंद्व समास की पहचान कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 98 क्या कहता है आपसे, 98 क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, 98 क्वेश्चन कहता है हमें किसके अनुसार, है ना, हमें किसके अनुसार फल मिलता है, किसके अनुसार मिलता है हमको। तो देखिए इसमें भी आपको पैराग्राफ में जाने की जरूरत नहीं है, आपको यहीं से मिल जाएगा। क्या आप समाज में जाएंगे तो आपको समाज के अनुसार फल मिलेगा, नहीं मिल सकता, है ना, नहीं मिल सकता। कि आप व्यवहार करेंगे तो आप उस व्यवहार के हिसाब से, है ना, उस व्यवहार के अनुकूल आपको परिणाम मिल सकता है ना, इसके अनुसार आपको फल मिल सकता है। यानी अभी ऑप्शन अपना 2 अभी सही जा रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बुद्धि के अनुसार बिल्कुल नहीं, वंश के अनुसार तो बिल्कुल ही नहीं मिल सकता, ये तो पहले ही काट दीजिए। अर्थात अपना जो ऑप्शन इसमें है ना, इसमें ऑप्शन जो चल रहा है वो चल रहा है व्यवहार, क्या है व्यवहार, है ना। अर्थात आपका जो 98 क्वेश्चन है इसका क्या है आंसर, ऑप्शन नंबर 2, है ना, ऑप्शन नंबर 2 आपका है। हमें किसके अनुसार फल मिलता है, तो हमें व्यवहार के अनुसार फल मिलता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 99, शांति को कहाँ पाया जा सकता है, क्या है शांति को कहाँ पाया जा सकता है। तो शांति को कहाँ, देखिए परिवार में, स्वयं में, समाज में, धर्म में। ठीक, तो शांति जो होती है यानी अर्थात अपने आप को एक रिलैक्स फील कराना होता है। ठीक है, तो जो है आपका ऑप्शन नंबर 1 है, क्या है स्वयं, है ना, क्या है शांति को कहाँ पाया जा सकता है। तो शांति आपको अपने आप में स्वयं मिलेगी, अर्थात शांति को हम अपने आप में स्वयं में ढूंढ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो शांति कहाँ मिलती है, स्वयं में। क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो देखिए आपको फिर सही है निम्नलिखित काव्यांश। ठीक है, क्या है निम्नलिखित काव्यांश, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों पृष्ठ संख्या 100 से लेकर पृष्ठ संख्या 105 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। चलिए हम पैराग्राफ पढ़ के अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहेंगे, चलते हैं डायरेक्ट प्रश्न की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, क्वेश्चन क्या है, कविता में नीति धर्म की, है ना, कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है, ताकि, है ना, ताकि देश को नीति धर्म के लिए कहा गया। अब डायरेक्ट हम लोग चलते हैं पैराग्राफ में। देशवासियों सुनो, देश को नमन करो, देश ही आधार है, प्यार देश से करो, लड़ रहे हो आज की वो छोटी छोटी बात पर, देश हित को भूलकर प्रांत भाषा जात पर मिटाकर भेदभाव को, देश को सुदृढ़ करो, भ्रष्टाचार की लहर उठ रही नगर नगर, घोर अंधकार में सूझती रहे नगर नहीं डगर, ज्योति नीति धर्म की आज तुम प्रखर करो, देश आज रो रहा है देश का रुदन करो, सुनो बांट दर्द देश का, मित्र देश के बनो, प्रेम के पीयूष से देश का समन करो। तो क्या है आपका, है ना, देश का दर्द बांट कर, है ना, क्या है देश का दर्द बांट कर देश को प्रेम किया जा सकता है, आपसी भेदभाव दूर किया जाता है, भ्रष्टाचार को दूर किया जा सकता है। तो देखिए यही है आपका क्या है भ्रष्टाचार, जो आपका यहाँ पे ऑप्शन देखिए भ्रष्टाचार की लहर उठ रही नगर नगर, क्या है भ्रष्टाचार की लहर उठ रही नगर नगर, है ना, क्या है नगर नगर, घोर अंधकार में सूझती नहीं डगर। यही आपका यहाँ पे आंसर ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है, किसको, आपका जो भ्रष्टाचार है इसको मिटाने के लिए, क्या है जो आपका भ्रष्टाचार है इसको मिटाने के लिए कहा गया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन रहेगा क्वेश्चन नंबर 100 है। ठीक है, इसमें जो आपका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, क्या रहेगा 4 रहेगा, भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देश आज रो रहा है क्योंकि पंक्ति का आशय क्या है ना, क्या है पंक्ति का आशय, देश में शांति का वातावरण है, देश में अशांति का वातावरण है, देश के नागरिक रो रहे हैं, देश में बाढ़ आई है। तो हमारा जो देश है क्यों रो रहा है, देखिए देश में शांति का वातावरण, इससे तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, अच्छी बात है होनी चाहिए। देश में अशांति का वातावरण, अच्छा ठीक, ऑप्शन नंबर अगला, देश के नागरिक रो रहे हैं,
अरे अर्थात देश रो रहा है तो नागरिक तो पहले ही रोएंगे ना, देश में बाढ़ आई है, बिल्कुल नहीं। देखिए तो इसमें आपका जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 2, देश में अशांति का वातावरण है इसलिए हमारा देश रो रहा है। क्या है? देश में अशांति का वातावरण, अर्थात पूरे देश में हमारे अशांति का वातावरण फैला हुआ है, व्यक्ति एक दूसरे से है ना अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहे हैं, कहीं इस मोहल्ले में लड़ाई, कुछ उस मोहल्ले में लड़ाई, गाली गलौज अर्थात तमाम चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो हमारे देश को नुकसान पहुंचाती हैं, इसी कारण हमारा देश रो रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द्वेष का समन है ना, द्वेष का समन किया जा सकता है, ठीक है, प्रेम द्वारा, ठीक, क्या है? प्रेम द्वारा, नीति द्वारा, धर्म द्वारा, शासन द्वारा। देखिए द्वेष का जो समन है नहीं उसको एकदम खत्म करना है तो आपको एक दूसरे है ना जो व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों को एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव दिखाना होगा, है ना, एक समान दृष्टि का व्यवहार दिखाना होगा, जैसे कि आपने पिछले पैराग्राफ में किया है गद्यांश में कि महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था, एक समान दृष्टि का व्यवहार, है ना, समान दृष्टि से देखिए एक दूसरे व्यक्ति को, अपने आप में स्वयं को और दूसरे व्यक्ति को, और उनके साथ एक समान व्यवहार कीजिए, ठीक है, यही क्या है? प्रेम की भावना। इसी के कारण आपका जो द्वेष है इसको हटाया जा सकता है, अर्थात ऑप्शन नंबर जो आपका रहेगा क्या है? ऑप्शन नंबर जो होगा क्या है इसका? आपका जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रेम द्वारा। क्या है? प्रेम द्वारा। आप व्यक्ति जो है आप दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा, है ना, आप दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा किसी अन्य व्यक्ति से आप प्रेम की भावना से बात करेंगे तो उस व्यक्ति की जो आपके खिलाफ, है ना, आपके खिलाफ जो आपकी बातें होंगी, अर्थात एक्चुअली कुछ भी हो, तो कहीं ना कहीं वह दोस्त आपके लिए खत्म हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 103, पीयूष का विलोम शब्द क्या है? क्या है बताइए? पीयूष का विलोम शब्द क्या है? पीयूष का विलोम शब्द क्या है? क्षीर, नीर, अमृत और विष, ठीक है। पीयूष क्या है? पीयूष का विलोम शब्द जो रहेगा आपका क्या रहेगा? विष, ठीक है, क्या रहेगा? विष। ये तो आपके याद करने वाले प्रश्न हैं, इनको समझाया नहीं जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 104, भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद क्या है? देखिए भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद क्या है? क्वेश्चन नंबर 104 में क्या है? भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद क्या है? भ्रष्ट, देखिए भ्रष्टाचार लिखा हुआ है, इसको देखिए अब कैसे लिखना है, भ्रष्टाचार, ठीक है, इसको दो पद में विभाजित कीजिए। क्या है? इसको आप दो पद में विभाजित कीजिए। देखिए एक तो आपका पद जो है, एक पद निकल रहा है आपका वरिष्ठ, क्या निकल रहा है साथियों? क्या निकल रहा है आपका? एक पद वरिष्ठ और दूसरा पद क्या निकल रहा है आपका? आचार, क्या निकल रहा है? आचार, ठीक है। यही क्या हो गया आपका? संधि विच्छेद हो गया। देखिए कहीं ऑप्शन में दिख रहा है आपका, आपको दो पद में तोड़ दिया, यह संधि विच्छेद है आपका। देखिए कहाँ पे? वरिष्ठ धन आचार, क्या है? वरिष्ठ धन आचार। ऑप्शन नंबर जो 3 है आपका इज द राइट आंसर रहेगा आपका, ठीक है, क्या रहेगा? इज द राइट आंसर रहेगा, अर्थात भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद है आपका वरिष्ठ प्लस आचार, क्या हो गया? भ्रष्टाचार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 105, क्या है? क्वेश्चन नंबर 105, कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है, ठीक है, देश हित को भूलकर, समस्त भेदभाव दूर कर कर, देश को नमन कर कर, देशभक्ति का गीत गा कर। देखिए देश हित को आप भूल नहीं सकते, ठीक, देश को नमन करके, देश को नमन करेंगे तो आपका भला होगा, देशभक्ति का गीत गाएंगे तो ठीक है, अच्छी बात है भैया, गाना भी चाहिए, बट इसका जो आपका आंसर जा रहा है, इसका जो आपका आंसर जाएगा समस्त भेदभाव दूर कर कर। जो व्यक्ति हैं एक दूसरे के, है ना, एक दूसरे के लिए जो आप उनके अंदर भेदभाव है, ठीक है, गलत फहमियाँ हैं, उनको जब तक दूर नहीं करेंगे एक दूसरे से, है ना, तब तक ना तो वो अर्थात स्वयं खुश रहेंगे, ना उनके अनुसार समाज खुश रहेगा। जब समाज खुश नहीं रहेगा तो देश कैसे खुश रहेगा? जब व्यक्ति सुदृढ़ नहीं रहेगा, खुश नहीं रहेगा, तो देश कहाँ से सुदृढ़ बनाया जा सकता है? तो अर्थात समस्त भेदभावों को दूर करना है, तभी आपका जो देश है वह सुदृढ़ किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 106, क्वेश्चन नंबर 106 में क्या है? निर्देश दिया गया, पढ़िए। नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है, क्या है? सबसे पहले उचित विकल्प का चयन कीजिए। चलते देखिए पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 106 है,
कक्षा में, है ना, क्या है, कक्षा में लिखना खाली स्थान से प्रारंभ होता है। क्या है, से प्रारंभ होता है। किससे प्रारंभ होता है साथियों? देखिए ऑप्शन नंबर पहला देखिए अक्षर लिखने, ऑप्शन नंबर दूसरा चित्र लिखने, ऑप्शन नंबर तीसरा वाक्य लिखने, और ऑप्शन नंबर चौथा है शुरू से। ठीक है, देखिए तो क्या आपका इसमें ऑप्शन, चलिए जल्दी से बताइए आपका। देखिए इसका जो आंसर जाएगा आपका, इसका जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। क्यों रहेगा ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये इसलिए रहेगा साथियों, ये जब छोटा बच्चा आप कक्षा में जाता है, ठीक है, छोटा बच्चा जब कक्षा में जाता है तो वह बच्चा डायरेक्ट या सीधे तरीके से आपका अक्षर या नाम या कुछ जैसे आपका छोटा आ हो गया, ये आपको डायरेक्ट नहीं लिख सकता है। उसको कहीं ना कहीं चित्रों के माध्यम से ही पढ़ाया जाता है। देखिए जैसे कि हम लोग कक्षा में छोटा आ लिखवाएंगे बच्चे से, तो आप अगर उनसे ऐसे सीधे लिखवाएंगे भैया कि बेटा छोटा आ लिखो, तो नहीं लिख पाएंगे। अगर आप कहेंगे उनको चित्रों की, बेटा देखिए ये बॉल हो गई, एक ये गेंद हो गई, ठीक है, ये एक डंडा हो गया, एक ये डंडा हो गया, और ऊपर ये एक फिर डंडा हो गया, और इसको आपको क्या करना है, यहाँ से, है ना, क्या है, यहाँ से आपको सॉरी एक मिनट, ये आपको यहाँ से आधा आधा ये मिटा देना है। क्या करना है, ये बॉल है, इसको आपको बॉल को यहाँ से काट देना है। क्या करना है बेटा? काट देना है ना साथियों। इसी तरह देखिए आपने पहले चित्र का आविष्कार किया भैया, ठीक है, आपने उस बच्चे से चित्र बनवाया, ठीक है, क्या बनवाया? चित्र बनवाया। फिर उसको चित्र के माध्यम से आपने उसको छोटा आ लिखना सिखा दिया। देखिए हो गया ना छोटा आ, यानी अर्थात जब तक आप बच्चे को चित्र के माध्यम से बच्चों को नहीं सिखाएंगे वो नहीं सीख सकते हैं। इसलिए जब बच्चा कक्षा में जाता है, शुरू में जाता है, छोटा रहता है, तो आप या वह बच्चा चित्र बनाकर या चित्र के माध्यम से ही पढ़ना लिखना हर चीज सीखता है। अर्थात ऑप्शन नंबर 2 है आपका, वही इसका राइट आंसर चलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 का कहता है आपसे, देखिए भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? देखिए भैया क्या है आपका, किस विचारों से सहमत हैं? ऑप्शन नंबर पहला देखिएगा, ये एक निश्चित क्रम में सीखे जा सकते हैं। अच्छा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए क्या है भैया, ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते हैं। तो देखिए भैया कुछ नेगेटिव वर्ड होते हैं, कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड होते हैं। जहाँ से आपको प्रश्न जैसा पूछता है आपको वहाँ से आंसर लगा देना है। ठीक है, इसमें अगर आपका देखिए प्रश्न पूछ रहा है ये साथियों आपसे सकारात्मक, है ना, क्या पूछ रहा है? सकारात्मक, अर्थात यहाँ पे कोई नहीं या ना का नहीं है, अर्थात आपके नेगेटिव नहीं पूछ रहा है। तो भैया देखिए यहाँ पे जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा होगा भैया यहाँ पे नहीं हुआ है, इन दोनों ऑप्शनों में नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 में आपका नहीं लिखा हुआ है। तो भैया इन ऑप्शनों को अब तो बिल्कुल ही काट दीजिए, अब तो बिल्कुल हो ही सकते हैं आपके आंसर। अब देखिए आपके आंसर कौन कौन से बच्चे हैं भैया साथी, तो आपके ऑप्शन बच्चे हैं ऑप्शन नंबर पहला और ऑप्शन नंबर दूसरा। ये एक निश्चित क्रम में सीखे जा सकते हैं, सही बात है, सीखे जा सकते हैं भैया। ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन सही हैं, बट आपको इसमें दोनों में से एक बेस्ट आंसर है ना चुनना है जो एक उससे भी अच्छा अर्थ निकालता हो। ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। देखिए कहीं ना कहीं कोई भी चीज़ होती है तो उसको एक निश्चित क्रम में ही सीखना चाहिए, लेकिन उस क्रम में सीखना चाहिए कि जो पहला आपका चरण हो, है ना, क्या है आपका जो पहला चरण हो, ठीक है, या आपका इसी में पूछ रहा है कौशल, जो आपका पहला कौशल हो, उसके बाद जो आप कौशल सीखेंगे उस कौशल को उससे पहले यानी अर्थात पहले कौशल से अंतः संबंधित होना चाहिए। अर्थात जैसे प्रस्तावना कौशल है ना, जैसे आपके जो कौशल होते हैं उसको पहले वाले कौशल को जो आप नेक्स्ट कौशल पढ़ेंगे उससे संबंधित होना चाहिए। ठीक है, तो हमको जहाँ तक लग रहा है भैया ये ऑप्शन नंबर 2 है, इज द राइट आंसर रहेगा मेरे हिसाब से। क्या बिल्कुल सही आंसर है, ये बिल्कुल सही आंसर है। इससे बेस्ट आंसर आपको इस 4 ऑप्शन में नहीं मिल सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 107 का जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2।
क्या है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया, देखिए 108 नंबर क्वेश्चन क्या है। पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें खाली स्थान, उनसे गहराई से खाली स्थान और व्यापक अनुभव स्तर से खाली स्थान का मौका देते हैं। चलिए भैया देखते हैं, अपने ऑप्शन देखते हैं भैया। ऑप्शन क्या है भैया, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला क्या है, परखने, जोड़ने, तादम्य, ठीक। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, जानने, जूझने, जुड़ने। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, परखने, जूझने, तादम्य। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, जानने, परखने और जुड़ने। तो भैया देखिए आपका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे है, ठीक है, आप पहले चीज़ों को परखेंगे, बिल्कुल सही बात है। परखने के बाद आप उन चीज़ों को या उस पार्ट को जोड़ेंगे, एक दूसरे से संबंध करेंगे, संबंध स्थापित करेंगे, ठीक है, क्या है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद तादम्य इसका अनुवाद करेंगे, उसके बारे में सीखेंगे, हर चीज़ उसके बारे में हम लोग अनुवाद करेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो आपका फर्स्ट है इज द राइट आंसर रहेगा। क्या है, ऑप्शन नंबर इज द फर्स्ट, ठीक। 108 का ऑप्शन नंबर पहला जो है आपका एकदम सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 109, ठीक। क्या है, क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 का कहता है आप साथियों, स्किनर के अनुसार, क्या है, स्किनर के अनुसार ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है। देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपसे कहता है मेरे साथियों, भाषा परिवेश से सीखी जाती है। क्या है, भाषा परिवेश से सीखी जाती है, भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है, भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जा सकती है। तो भैया ये तो आपके कोटेशन हो गए, ये तो परिभाषाएं हो गई, इनको आपको याद करना होता है, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। तो हमारे जो स्किनर महोदय थे उन्होंने कहा था कि जो भाषा होती है उसको अनुकरण करके, अर्थात आप भाषा को, कोई व्यक्ति बोल रहा है, लिख रहा है, तो जो भी कर रहा हो, भाषा के 3 माध्यम होते हैं, उन माध्यमों से, ठीक है, वह व्यक्ति कोई भी माध्यम से भाषा का प्रयोग कर रहा हो, आप उसको अनुकरण कीजिए, देखेंगे, है ना, देखकर, उसको देखकर, पढ़कर सीख सकते हैं। यही होता है अनुकरण, यानी अर्जित करना, ठीक है। क्या होता है, अर्जित करना, दूसरों के द्वारा अपने आप को उसके माहौल में ढालना, उससे कुछ चीज़ों को सीखना, अनुकरण करना, उनकी चीज़ों को अर्जित करना, ठीक है, यही क्या होता है, अनुकरण। अर्थात जो भाषा है, आपके स्किनर महोदय ने कहा है, भाषा को अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। तो आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर की प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती, है ना, अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया, ठीक। क्या है, अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया। देखिए भैया ऑप्शन नंबर पहला, विभिन्न व्यवसायों से, अनुभवों की अभिव्यक्ति से, चिंतन क्षमता के विस्तार से, परिवार की जानकारी से। तो भैया देखिए इसमें हमको लग रहा है विभिन्न व्यवसायों से, क्या है, विभिन्न व्यवसायों से, बिल्कुल गलत बात है भैया। किसी चीज़ के, है ना, आप कोई धंधा कर रहे हैं भैया, या कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो आप दूसरों को देख के बिल्कुल मत कीजिए, है ना। विभिन्न व्यवसायों अर्थात कोई चीज़ अन्य व्यक्ति कोई चीज़ कर रहा है, उसको देख के आपको नहीं करना है, आपको अपना स्वयं का चिंतन, वितर्क, तर्क करना है, तब आपको अपने अनुसार कार्य करना है। तो देखिए यही भैया आपका दिख गया है ऑप्शन नंबर 3 में, जो मैं आपकी बोल रहा हूँ भी, चिंतन क्षमता, है ना, चिंतन करना, तर्क करना, विचार करना, ठीक है। उसके अनुसार भैया उस बच्ची ने सोचा भैया कि हमको यहाँ नहीं और यहाँ अपना ठेला लगाना है, यहाँ शायद अच्छे ग्राहक आए, अच्छी दुकान चले। तो भैया आपका 110 क्वेश्चन है ना, 110 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 जो आपका होगा इज द राइट आंसर। सॉरी, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 111। सॉरी, देखिए क्या है, हिंदी भाषा का आकलन, ठीक। क्या है, हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे। तो भैया देखिए, आप
किसको महत्व देंगे? पहला क्या है? सहज अभिव्यक्ति। दूसरा क्या है? अलंकारिक परिभाषा और भाषा। तीसरा क्या है? भाषा की संरचना। और आपका लास्ट ऑप्शन है व्याकरण सम्मत भाषा। तो देखिए इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, सहज अभिव्यक्ति अर्थात सरल भाषा में अपने शब्दों को व्यक्त करना, सरल भाषा में, है ना, दूसरों को चीज़ों को, है ना, दूसरे व्यक्ति तक अपनी चीज़ों को पहुंचाना, अर्थात सहज अभिव्यक्ति। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 112 में क्या कहता है साथियों? देखिए, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो देखिए भैया, किसको आप महत्व देंगे? देख सकते हैं अक्षर ज्ञान, वर्णमाला, शुद्ध उच्चारण, रोचक कहानी। भैया देखिए प्राथमिक स्तर अर्थात प्राथमिक स्तर जो होता है, अर्थात आप सभी जानते हैं साथियों कि प्राथमिक स्तर, है ना, 1 से 5 हो गया आपका। ठीक, तो यहाँ जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे रहेंगे आपके कक्षा 1 में रहेंगे, छोटे छोटे बच्चे जो रहेंगे आपके, है ना, उन बच्चों को आप डायरेक्ट अक्षर लिखना नहीं सिखा सकते, ना पढ़ा सकते हैं, ना आप उनको वर्णमाला के अनुसार आप डायरेक्ट पढ़ा सकते हैं, ना शुद्ध उच्चारण बेचारे कहाँ से करेंगे? जब उनको छोटा आ लिखना नहीं आएगा तो वह शुद्ध उच्चारण कहाँ से करेंगे किसी चीज़ को पढ़कर? तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर है ना, ऑप्शन नंबर 4 है आपका, जो है क्या है? ऑप्शन नंबर 4 रोचक कहानी। आप छोटे बच्चों को रोचक कहानी यानी कि उनसे अनुसार जिस कहानियों में, जिन चीज़ों में रुचि होगी, है ना, कि भैया उनको कहानियों के माध्यम से पढ़ाना है। अगर हमको छोटा आ पढ़ाना है भैया, अगर हमको छोटा आ पढ़ाना है प्राथमिक स्तर के बच्चों को, है ना, तो उसको हम लोग कहानी के माध्यम से, ठीक है, कम से कम उनको इतनी कहानी बताए 4-5 लाइन की कि जो शब्द हम लोग पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, वह शब्द उस कहानी में कम से कम 4 से 5 बार आना चाहिए। और उसके बाद फिर आप उनको वह चीज़ बताएं कि भैया देखो बेटा, मैं आपको वर्णमाला में छोटा आ पढ़ाना चाहता था, जो कि हमारा देखिए कितनी जगह आया है? 1 2 3 जगह, 4 जगह, 5 जगह आया है। तो साथ ही देखो ये आप बताएंगे कि बेटा जो वर्णमाला का पहला अक्षर है वह क्या है? छोटा आ। तो छोटा आपको ने देखिए 5 बार सुनाया है, मैंने लिखा है, आपको समझाया है, बेटा ये क्या हो गया? तब, है ना, तब क्या कहेंगे? प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होंगे छोटे छोटे, वो कहेंगे सर छोटा आ। इस तरह से आप कहानियों के माध्यम से छोटे बच्चों को याद कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। अर्थात क्वेश्चन नंबर 112 का ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आप हमारे वीडियो को, है ना, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सार्क एजुकेशन पॉइंट को लाइक और अपने साथियों के साथ शेयर करें, जिससे, है ना, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े और आपके साथियों का भी भला हो सके। ठीक है, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 113। सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका खाली स्थान दर्शाता है। भैया देखिए किसको दर्शाता है? अज्ञानता को। बिल्कुल नहीं, इसको तो बिल्कुल नहीं दर्शाएगा, क्योंकि भैया साथी मेरे, अगर वो सलमा अज्ञान होती, क्या होती साथियों? अज्ञान होती, तो भैया वो किताब तो ठीक है भैया, कतब भी नहीं लिख पाती। क्या हो गया? कतब भी नहीं लिख पाती। अर्थात हमारा जो ऑप्शन पहला है वो एकदम गलत है, इसको तो हटा ही दीजिए, इसको तो हटा ही दीजिए। अब देखिए 113 का ऑप्शन नंबर दूसरा देखिए, स्ववर्तनी। ठीक है भैया, अगर किताब को, है ना, अगर किताब को सलमा कतब लिखती है, मतलब उसको बर्तनी नहीं आती है, शुद्ध बर्तनी नहीं आती है या उसको शुद्ध बर्तनी लिखना नहीं आता है, शब्दों को लिखना नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका आपका राइट आंसर रहेगा। मतलब उसको स्वयं के अनुसार बर्तनी सही करने का ढंग नहीं पता है, उसको शब्दों का, अक्षरों का ज्ञान नहीं है, अर्थात स्वयं बर्तनी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 114 क्या है? देखिए पढ़िए। सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन खालिस्तान किया है। क्या भैया किया है?
इसका देखिए आपकी कोटेशन है, इसका जो आपका आंसर होगा क्या होगा, 114 का आंसर होगा वाइगॉत्स्की। क्या होगा साथियों, इसका ऑप्शन होगा वाइगॉत्स्की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 115 द्विभाषिकता और खालिस्तान उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। किसके साथ पाया जाता है भैया, व्यावसायिक, विद्वत, साहित्यिक, वैज्ञानिक द्विभाषिकता है। उसका आंसर जो आपका विद्वत है, इसके साथ सकारात्मक संबंध पाया जाता है। ठीक है, ये डायरेक्ट सीखने वाली बात है भैया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 115 क्वेश्चन का आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 116 पढ़िए क्या है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे। ठीक है, क्या है, व्याकरणीय नियम, व्याकरण ज्ञान, भाषा ज्ञान और भाषा प्रयोग। भैया देखिए, अगर मैं पढ़ाऊंगा तो मैं तो भाषा प्रयोग पे जाऊंगा भैया, है ना। किस पे जाऊंगा, भाषा प्रयोग पे जाऊंगा, क्योंकि व्याकरणीय नियम ठीक है, व्याकरण ज्ञान ठीक है, भाषा ज्ञान, भाषा प्रयोग। भैया कि हमको और हमारे साथियों को भाषा का किस प्रकार से किस जगह प्रयोग करना है वह जरूर आना चाहिए। मैं इसी पर बल देना चाहूँगा। ऑप्शन नंबर 4 है इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 117 मौखिक भाषा का आकलन खाली स्थान पर सर्वाधिक बल देता है। चलिए भैया, उच्चारणगत शुद्धता, विचारों की कम क्रमबद्धता, धारा प्रवाह की तीव्रता, संस्कृत निश्च शब्दों का प्रयोग। भैया देखिए, इसमें जो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, विचारों की क्रमबद्धता। क्या है, विचारों की क्रमबद्धता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 118 हम भाषा के माध्यम से खाली स्थान भी करते हैं। क्या करते हैं भैया, हम भाषा के माध्यम से सोचते भी हैं, महसूस भी करते हैं। क्या है, सोचते भी हैं, महसूस भी करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 118 का ऑप्शन नंबर 4 जो होगा इस द राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 119 हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि खाली स्थान से उसका नाता ना टूटे। व्याकरण सीखने, भाषा प्रयोग, भाषा की परिभाषा, व्याकरण रटने। भैया देखिए, इसका जो आंसर होगा इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्यों होगा ये देख लीजिए आप। भैया व्याकरण सीखने, ठीक है भैया, आपने व्याकरण का सिखा दिया, लेकिन उसका जो दायरा है वो हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा बड़ा होना चाहिए। जो भाषा प्रयोग है, भाषाओं किस प्रकार से कहाँ उपयोग करना है, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, भाषा अधिकतम उपयोगी होती है। भाषा की परिभाषा सिखाएंगे आप, क्या करेगा बच्चा सीखकर, परिभाषा सीख कर जाएगा, उसका जो व्यापक है उसको तो कर नहीं पाएगा, है ना, उसको तो सीख नहीं पाएगा कि भैया उसका जो दायरा है बड़ा होना चाहिए। ठीक है, उसका नाता कभी ना टूटे, अर्थात भाषा जिंदगी भर वो प्रयोग करेगा, कहाँ कैसे करना है उसको पूर्ण ज्ञान रहेगा। ठीक है, और यही आपका क्वेश्चन पूछा है कि उसका नाता जो है टूटे ना, है ना। व्याकरण सीख लेगा, कहीं ना कहीं आगे चल के भूल जाएगा, वो भाषा की परिभाषा भी भूल जाएगा, व्याकरण को रटने के बाद ही वह आगे चल के भूल जाएगा भविष्य में। लेकिन भाषा प्रयोग ऐसा प्रयोग है जो जिंदगी भर नहीं भूल सकता वो, है ना। क्या है, जिंदगी भर नहीं भूल सकता है वो। तो आपका जो ऑप्शन है वो क्या है, 2 इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 120 पर 120 क्या कहता है प्रश्न आपका, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है। क्या है, बाल साहित्य मदद करता है। 1 मिनट साथियों, 1 सेकंड रुकिएगा थोड़ा। ठीक है, 120 तक ही हम लोग को जाना है अभी। इसका नेक्स्ट पार्ट हिंदी का पार्ट 2 मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर अपना 120 अर्थात लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में
बाल साहित्य मदद करता है। क्योंकि भैया, क्योंकि ये इसमें आपका क्या होगा भैया, क्योंकि वह सरल होता है, वह रंगीन चित्रों वाला होता है, वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, वह बच्चों के लिए है। तो चलिए भैया, आप जल्दी से आंसर दे दीजिए क्या होगा। ठीक है, उसने क्या है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है। भैया आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा, क्योंकि भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। क्या करता है भैया, भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। वह सरल होता है, ठीक है, होता है भैया, क्या है, सरल होता है भैया। क्यों होता है, अच्छी बात होनी चाहिए। रंगीन चित्रों वाला होता है, रहने दीजिए, उससे हमें कोई लेना नहीं है, और बच्चों के लिए है, होता है, लेकिन जो उसकी भाषा की रंगतें होती हैं उसको प्रस्तुत करता है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य बहुत मदद करता है भैया। जैसे कि चित्र बनाकर उसमें रंगों द्वारा भैया भाषा सिखाई जाती है। ठीक है, कई माध्यमों से भाषा सिखाई जाती है, अर्थात ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 120 का जो ऑप्शन नंबर 3 है इज द राइट आंसर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 के साथ। आपका जो हिंदी का पार्ट 2 है उसको हम देखेंगे। चलिए, थैंक यू, और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।